हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे इस रियल एस्टेट गूगल एड कोर्स के अंदर। जैसे कि हमने बताया था कि आज का जो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है ये कीवर्ड रिसर्च स्ट्रेटजी के ऊपर हमारा लेक्चर होने जा रहा है कि आप अगर अपने लिए कोई भी कैंपेन अगर आप रन करते हो रियल एस्टेट के लिए, तो उस कैंपेन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो कीवर्ड्स का होता है। तो आप अपने कैंपेन के लिए एक राइट ऑडियंस वाला कीवर्ड किस तरीके से आप रिसर्च कर सकते हो, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली सीखने जा रहे हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच और ब्रॉड मैच और नेगेटिव कीवर्ड का इस्तेमाल कैसे होता है। अगर आप में से किसी ने वो लेक्चर नहीं दिखाया तो मैं ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके उस लेक्चर को पहले देख सकते हो। बट आज वाले जो लेक्चर में हम लोग यूज करने वाले हैं, आज वाले लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा कि आपको कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है। और मैं अपने कैंपेन में सिर्फ दो ही टाइप के कीवर्ड्स को रखता हूँ, एक होता है एग्जैक्ट मैच और एक होता है फ्रेज मैच। मैं इन्हीं दोनों को कीवर्ड को रखता हूँ। अब इसके अंदर आपको कैसे आगे काम करना है मैं आपको बताता हूँ। एग्जैक्ट मैच के अंदर मैं टोटल कीवर्ड लेने जा रहा हूँ 60 कीवर्ड। फ्रेज मैच के अंदर भी मैं टोटल 30 कीवर्ड्स मैं यहाँ पे लूंगा। एग्जैक्ट मैच में 30 कीवर्ड लूंगा, टोटल 60 कीवर्ड्स हो जाएंगे, जिसके अंदर मेरा हाई कंपटीशन जो होगा, जिस कीवर्ड के ऊपर सबसे ज्यादा हाई कंपटीशन है, मैं वैसे टाइप के कीवर्ड को 10 एग्जैक्ट मैच में यूज करूंगा, 10 फ्रेज मैच में यूज करूंगा। मतलब 20 कीवर्ड ऐसे यूज करूंगा मैं जो बहुत हाई कंपटीशन है, जिनके ऊपर सर्च वॉल्यूम ज्यादा आता है। और मीडियम कंपटीशन जिसके ऊपर है मैं उसके भी 20 कीवर्ड यूज करने वाला हूँ, और जिन कीवर्ड पे लो कंपटीशन है वो भी मैं 20 कीवर्ड यूज करने वाला हूँ। तो चलिए हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको सिखाता हूँ कि आप किस तरीके से कीवर्ड का रिसर्च कर सकते हैं। गूगल एड्स पे जैसे आप आ जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टूल्स का। टूल्स के अंदर आपको प्लानिंग पे जाना है और प्लानिंग के अंदर कीवर्ड प्लानर पे जाना है। देखो, आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो गए या ऐसे व्यूवर्स हो गए जो ये सोचते हुए कि अभी एआई का टाइम आ गया है, एआई से कीवर्ड हम एनालाइज करके निकाल सकते हैं। आप डेफिनेटली एआई से आप एनालाइज करके निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपका जो यूजर है ना वो गूगल पे सर्च करता है, और ये गूगल का प्लेटफॉर्म है, गूगल कीवर्ड प्लानर। तो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से गूगल से अच्छा तो आपको कोई नहीं बता पाएगा कि मेरे प्लेटफॉर्म पे लोग क्या सर्च करते हैं। तो चैट जीपीटी से पूछ लो, या आप सेमरस से पूछ लो, या आप सिंपली वेब से पूछ लो, या एरस से पूछ लो, वो डेफिनेटली आपको कीवर्ड रिसर्च बहुत अच्छे से करके दे देंगे। लेकिन जिसका घर है वो बता रहा है कि मेरे घर में कौन आता है कौन नहीं आता है, तो उसी के घर में क्यों ना आप वहीं से एनालाइज करना सीखो। तो मैं मेजोरिटी तो मैं यहीं से सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको टूल्स के अंदर, आपको प्लानिंग के अंदर आपको मिलेगा कीवर्ड प्लानर, और कीवर्ड प्लानर में आपको सर्च करना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अब आपको कीवर्ड इंटर करना है कि आपको कौन से टाइप के कीवर्ड। तो एग्जांपल, आप यहाँ पे गूगल को कुछ एग्जांपल 6 से 7 कीवर्ड आप इसे इंटर करिए, या आपको वो 6 से 7 कीवर्ड के बेस पे आपको बहुत सारे कीवर्ड्स के आइडिया देगा। अगर आपको कीवर्ड का जो मेन 5-6 कीवर्ड जो है वो सर्च करना आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या गूगल पे ऐसा सर्च करूं जिससे वो मुझे आइडियाज दे, तो आप क्या करो, आप सिंपल है ना, यहाँ पे आइए। आप यहाँ पे आके खाली एक बार देखिए कि 1 BHK फ्लैट अपाचे अगर आप लिखते हो तो उससे सिमिलर कीवर्ड क्या मिलता है। तो देखो यहाँ पे ये मिल गया। अगर आप ये नहीं लिखते हो कि एग्जांपल, अगर आप लिखते हो कि फ्लैट नियर वाशी स्टेशन, आप ये लिखिए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्रॉपर्टी नियर वाशी रेलवे स्टेशन, 1 BHK फ्लैट इन वाशी नियर स्टेशन। देखिए ये कीवर्ड मिल गया। तो ये कीवर्ड आप क्या कर सकते हो, ये कीवर्ड आप कॉपी करके आप गूगल कीवर्ड प्लानर में जाके डाल सकते हो कि गूगल ये कीवर्ड से सिमिलर कीवर्ड मुझे बताइए कि कोई गूगल पे वाशी के लिए क्या क्या कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। तो आप ये कीवर्ड यहाँ से एक आइडिया मिल गया। उसके बाद में आप और नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद देखो यहाँ पे भी पीपल ऑल्सो सर्च फॉर, पीपल और क्या क्या सर्च करती है, ये करती है 1 BHK फ्लैट इन वाशी नियर स्टेशन। तो एग्जाम्पल, जैसे मेरा जो BHK फ्लैट है वो वाशी के लोकेशन के लिए मैं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जैसे कि 1 BHK इन वाशी, मैंने ये लिख दिया। इतना लिख के आपको स्पेस वगैरह नहीं देना है, इंटर करना है। उसके बाद में 1 BHK फ्लैट इन वाशी। देखिए जो एजुकेटेड होगा वो 1 BHK फ्लैट इन वाशी टाइप करेगा या 1 BHK इन वाशी टाइप करेगा। तो हर इंसान का जो माइंडसेट होता है, हर इंसान के क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो सर्च करता है। तो आपको भी हर कस्टमर के माइंडसेट को रीड करके वो क्या क्या सर्च कर सकता है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के यहाँ पे आपको कीवर्ड इंटर करना है। तो मैं जैसे कि 1 BHK इन वाशी, 1 BHK फ्लैट इन वाशी, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 BHK वाशी। मैं यहाँ पे 1 BHK वाशी के अंदर इन हटा दिया मैंने, ठीक है। अब ये हो गया 1 BHK के लिए, ये कॉमन कीवर्ड हो गया जो मैं सर्च करूंगा। अब कोई कस्टमर ऐसा भी सर्च करता है
के 1 BHK इन वाशी नियर स्टेशन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे कोई ऐसा सर्च करेगा रेडी 1 BHK फ्लैट इन वाशी, कोई ऐसा सर्च करेगा, और कोई ऐसा सर्च कर सकता है 1 BHK इन वाशी रेडी टू मूव। रेडी टू मूव का मतलब आप सबको पता है, जो रियल एस्टेट के होंगे उन्हें पता है कि उन्हें बस फ्लैट लेना ताकि वो जस्ट वहां पे मूव हो सके। उसके बाद में और किन तरीकों की कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं हम, जैसे कि रेडी टू मूव, आगे लिख दीजिए रेडी टू मूव 1 BHK फ्लैट वाशी। तो अभी हमने टोटल यहाँ पे कुछ तकरीबन हमने 7 कीवर्ड दिया। इतने कीवर्ड देने के बाद आप क्या करिए, आप नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे आप गेट रिजल्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंडिया लोकेशन, आपको इंडिया लोकेशन ही रहने दीजिए। यहाँ पे मुंबई भी अगर आप करोगे तो भी आपके टोटल कीवर्ड 58 यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं वो 58 ही रहने वाले। तो अगर मैं इसको इंडिया यहाँ से अगर मैं चेंज करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नवी मुंबई इंक्लूड, और मैं यहाँ पे मुंबई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुंबई से भी कोई अगर ये कीवर्ड सर्च करता है तो भी ओके। तो मुंबई, नवी मुंबई सेलेक्ट करने के बाद आपको इंडिया कंट्री को हटा देना है और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। अब इतना हटाने के बाद भी आपके सामने कीवर्ड 58 ही रहने वाला है, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे डेट टाइम चेंज करके भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कीवर्ड जितने हैं उतने दिखाई देंगे। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, टोटल अभी आपको कीवर्ड मिल गया 58। तो देखिए 58 कीवर्ड जो मुझे मिले हैं, मैं ऑलरेडी अपने कैंपेन में 60 कीवर्ड का इस्तेमाल करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे कीवर्ड 58 है। तो मैंने ये सिर्फ 1 BHK के लिए किया है। अब मैं 2 BHK के लिए भी करूंगा, 3 BHK के लिए भी करूंगा, तो मुझे ऑटोमेटिकली अगर 1 BHK के लिए 58 मिल रहा है तो हो सकता है 2 BHK के लिए मुझे 50 कीवर्ड मिल जाएगी आइडियाज, और 3 BHK के लिए मुझे वापस से 50 कीवर्ड आइडियाज मिल जाएगी। तो ओवरऑल 150-250 की मतलब 150-200 कीवर्ड आने के बाद आपको डिसाइड करना है कि इसमें से वो 50 कीवर्ड आपके या 60 कीवर्ड आपके कौन से। तो यहाँ पे आप खाली ये समझिए कि ये कीवर्ड है, ये एवरेज मंथली सर्चेस है। 3 मंथ में क्या क्या चेंजेस हुआ कीवर्ड के अंदर वो यहाँ पे आपको बताएगा। YOY का मतलब होता है ईयर ऑफ ईयर चेंजेस। कंपटीशन किस कीवर्ड पे कितना कंपटीशन है, एड इंप्रेशन शेयर ये कभी नहीं बताता है, और कौन से कीवर्ड पे कम से कम बिडिंग कितना है, ज्यादा से ज्यादा बिडिंग कितना है, ये वो बताता है। और अभी आपके सामने ये सारे कीवर्ड आ चुके हैं, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से भी आपको ढूंढने में दिक्कत होगी तो इस कीवर्ड को पूरी लिस्ट जो है, देखो यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके गूगल शीट पे क्लिक कीजिए और इस शीट को आप एक अच्छा सा नाम दे दीजिए, जैसे कि वाशी कीवर्ड। इतना लिखने के बाद आप डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। आप जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे थोड़े समय के बाद ये आपका शीट डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको इसे किस तरीके से फिल्टर करना है मैं आपको वो समझाता हूँ। ओपन शीट पे क्लिक करेंगे, और अगर आप ओपन शीट पे क्लिक नहीं कर रहे हो और अगर आपने इसको कैंसिल कर दिया तो ये जो शीट आपने जो डाउनलोड की ये आपके गूगल ड्राइव में ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कीवर्ड आपके सामने आ गया है। अब मैं आपको यहाँ पे स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से आपको कीवर्ड को रिसर्च करना है। A1 के नीचे जो आपको फिल्टर दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे ताकि ये पूरी शीट सेलेक्ट हो जाए, और इसके बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा 3 डॉट के अंदर फिल्टर का, तो फिल्टर पे क्लिक कीजिए। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद अभी आप सबसे पहले क्या कीजिए, कंपटीशन वाला जो पार्ट है इसके यहाँ पे आप 3 ऊपर आपको दिखेगा एक ग्रीन कलर का आइकॉन, इस पे क्लिक करके यहाँ पे ब्लैंक को हटा दीजिए और कंपटीशन को हटा दीजिए और लो, मीडियम, अननोन ये सब हटा दीजिए, हाई को रहने दीजिए और ओके कर दीजिए। अब ये देखिए कि हाई में कितने कीवर्ड है, तो हाई में सिर्फ एक ही कीवर्ड यहाँ पे आया है 1 BHK रीसेल फ्लैट। तो देखिए हम तो न्यू फ्लैट के लिए कर रहे हैं ना, तो रीसेल के लिए तो हम कर रहे नहीं है, तो यहाँ पे 2 आ गया है, प्रॉपर्टी इन वाशी 1 BHK ये हाई में, और 1 BHK रीसेल फ्लैट इन वाशी। तो देखिए ये रीसेल वर्ड जो है ना इसको हटा दीजिए आप खाली, भले आपको गूगल ने आपको दिया है, लेकिन अगर आप एक दूसरा तरीका देखें, मैं अगर आप यहाँ न्यू डैशबोर्ड ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ 1 BHK फ्लैट इन वाशी, अगर इतना लिख के मैं इंटर करूंगा तो देखो यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि ये कीवर्ड इंटर, ये कीवर्ड के ऊपर मतलब ऐड नहीं दिख रहा है, कीवर्ड पे ऐड दिख रहा है 100%। अगर आप देखोगे रेजा वर्ल्ड रेसिडेंसी लॉन्चिंग 1 BHK वाशी, फिर इसके बाद में हाउसिंग, फिर 99 एकड़ नो ब्रोकर, तो यहाँ तक आपका ऐड चल रहा है हाउसिंग तक। तो कहने का मतलब है इस कीवर्ड के ऊपर भी ऐड चल रहा है, तो ये कीवर्ड बुरा नहीं है, बट आपको ये देखना है कि एक गूगल का कीवर्ड प्लानर भी आपको हेल्प करता है, और दूसरा गूगल का जो ये सर्च करने वाला जो ऑप्शन है जहाँ से आप जाके सर्च करते हो
तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने मिल जाएगी। देखो 1 BHK फ्लैट इन वाशी, अगर मैं ऐसे इन हटा देता हूँ तो यहाँ पे देखो और भी बहुत सारे कीवर्ड आपको देखने मिलेंगे। 1 BHK फ्लैट वाशी, फिर यहाँ पे 1 BHK फ्लैट्स इन वाशी, ये ले सकते हो। अब इसके बाद में 1 BHK फ्लैट फॉर सेल, मतलब सेल रेंट ये सब का ज्यादा आ रहा है। 1 BHK फ्लैट इन वाशी न्यू कंस्ट्रक्शन, देखो कोई ये भी सर्च करता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे कि मैं रीसेल को हटा के खाली फ्लैट को रहने दूंगा, 1 BHK फ्लैट इन वाशी। अब जैसे कि मैंने देख लिया कि मुझे हाई कंपटीशन पे 2 ही कीवर्ड मिला है, तो कोई बात नहीं, मैं जब 2 BHK के लिए सर्च करूंगा तो मुझे उसमें हाई कीवर्ड मिल जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे मीडियम को रखना है और हाई को अनचेक करना है और ओके पे क्लिक करना है। अब जितने भी मीडियम कीवर्ड होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो मीडियम कीवर्ड के अंदर देखिए 1 BHK इन वाशी, 1 BHK फ्लैट इन वाशी, तो ये सारे जो कीवर्ड अगर आप देखोगे ना, ये सारे कीवर्ड देखिए 1 BHK इन वाशी नियर स्टेशन। तो अगर आप इस कीवर्ड पे देखोगे तो 1 BHK इन वाशी पे एवरेज मंथली सर्चेस 500 के आसपास आ रही है, और 1 BHK फ्लैट इन वाशी इसके जो मंथली सर्चेस है 500 के आसपास है, और 1 BHK इन वाशी नियर स्टेशन ये इसका मंथली सर्चेस 50 है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो आपके प्रोजेक्ट के लिए बहुत सुटेबल है। तो मेरे प्रोजेक्ट के लिए तो ये तीनों ही बहुत सुटेबल है, और जो प्राइस वाला आ रहा है मैं ये कीवर्ड को बिल्कुल भी नहीं दूंगा, बिकॉज के कोई अगर प्राइस लिख के सर्च कर रहा है तो इसका मतलब वो वाशी लोकेशन में 1 BHK के प्राइसेस को जानना चाहता है, ना कि वहाँ की इंक्वायरीज को जानेगा वो। और ये जो रेंट वाला ऑप्शन आ गया, हम इसे भी नहीं लेना है। 20 लाख जो आ गया, वाशी में 20 लाख में नहीं मिलेगा फ्लैट। 1 BHK फ्लैट वाशी न्यू कंस्ट्रक्शन, तो देखो ये भी ले सकते हो आप। और फोर सेल ये वाला नहीं दे सकते, रेंट नहीं दे सकते। 1 BHK फ्लैट वाशी, तो देखिए ये भी है और यहाँ पे भी 1 BHK फ्लैट इन वाशी। इन दोनों में क्या फर्क है पता है? इन दोनों में फर्क इतना है कि इसके 1 BHK के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, और ऊपर वाले में 1 और BHK के बीच में स्पेस है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि लोग इस तरीके से भी सर्च करते हैं। इस कीवर्ड पे देखो 50 सर्चेस आती है। और अगर आप और नीचे देखोगे 1 BHK फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट फॉर रेंट, ये रेंट के लिए, तो रेंट के लिए हमें नहीं लेना है। तो यहाँ पे याद रखिए, आप जो भी कीवर्ड लेके वो न्यू सेल करने के लिए ले रहे हो, आप न्यू प्रॉपर्टी बेचने के लिए, तो रेंट वाले वर्ड वगैरह आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो आपके काम में आएगा वो आपको पिक करना है, जो आपके काम में नहीं आएगा उसको आपको छोड़ देना है। तो मेरा आपको समझाने का रीजन ये है कि आप अपने ऐड के लिए ऐसे कस्टमर को सेलेक्ट कीजिए जो एक्यूरेट आपका कीवर्ड सर्च करता हो। तो मेरे नज़र में 1 BHK वाशी ये तीनों है, और इसके बाद में अगर आप देखोगे तो मेरे नज़र में 1 BHK फ्लैट ये वाला कीवर्ड भी मैं लूँगा मीडियम में, तो 4 कीवर्ड हो गए यहाँ पे। और उसके बाद में अगर आप और नीचे देखोगे 1 BHK इन वाशी सेक्टर 17, ये और स्पेसिफाई कर रहा है कि मुझे सेक्टर 17 में लेना है। और रेलवे स्टेशन वाला जो नीचे लिखा है 1 BHK नियर वाशी रेलवे स्टेशन, तो ये दो मिला के हो गए 6 कीवर्ड। देखो अब कोई ऐसा भी लिखता है, यहाँ पे देख रहे हो 1, मतलब न्यूमेरिकल 1 नहीं, कैरेक्टर में 1 लिख रहा है वो, 1 BHK फ्लैट वाशी, 50 लोग ऐसे सर्च करते हैं। तो आप ये भी ले लीजिए, और वाशी 1 BHK फ्लैट, ये अगर आप देखोगे ये हो गया और ये हो गया, तो ये दोनों कीवर्ड मिला के टोटल 8 कीवर्ड हो जा रहे हैं मीडियम में। तो हमें हाई में 2 कीवर्ड मिले, मीडियम में 8 मिले। और अब इसके बाद में अगर आप वापस से फिल्टर इस पे क्लिक करते हो और यहाँ पे जाते हो, और अभी आप यहाँ पे लो सेलेक्ट करो और मीडियम को हटा दो और यहाँ पे ओके। तो लो का मतलब क्या होता है? लो का मतलब होता है कि जिन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बहुत कम होता है वो कीवर्ड ऑटोमेटिकली लो में आ जाते हैं, और जिन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज्यादा हाई होता है वो कीवर्ड हाई कंपटीशन में आते हैं, और जिन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम मीडियम होता है, जैसे 500 एवरेज हो गया, तो यहाँ पे होता है। तो वैसे रियल एस्टेट के अंदर होता क्या है गाइस, कि आपके जो कीवर्ड के जो वॉल्यूम्स होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, बिकॉज कि फ्लैट खरीदने वाली जो ऑडियंस होती है ना ये इतनी ज्यादा नहीं होती है, इनकी मेजोरिटी कम होती है क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होती है ना चीजें। तो अभी देखो 1 BHK प्रॉपर्टी इन वाशी, मुझे ये वाला कीवर्ड यहाँ पे अच्छा लगा। और उसके बाद में 1 RK इन वाशी, बट अगर आपके पास RK है तो ही दे पाओगे, RK नहीं है तो RK नहीं दे पाओगे। उसके बाद में यहाँ पे 1 BHK फ्लैट इन वाशी सेक्टर 17, ये भी ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो एक ये कीवर्ड मुझे मिला है बेस्ट, और एक ये कीवर्ड मुझे मिला है, और दूसरा ये कीवर्ड 1 BHK अपार्टमेंट इन वाशी, ये भी मैं ले सकता हूँ। तो मुझे यहाँ से ओवरऑल 3 कीवर्ड मिला है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जितने भी कीवर्ड मिलते जा रहे हैं तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने नोटपैड में से मेंशन करते हुए जाना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं जिस प्रोजेक्ट के लिए ऐड रन करने जा रहा हूँ तो उस कीवर्ड के लिए भी मैंने कुछ इसी तरीके से निकाला है। तो अगर आप देखोगे एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने कीवर्ड ढूंढ के मैंने निकाला है। ये जो आपने देखोगे ओशियन आलमंड हुआ, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है जिसके ऊपर मैं आपको लाइव कैंपेन बना के दिखाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपने सारे कीवर्ड्स निकाल के रखे हैं।
तो इन कीवर्ड्स के ऊपर मैं ऐड रन करने वाला हूँ। तो मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ, तो उस फ्लैट के नियर बाई एक विमान नगर पड़ता है, उस फ्लैट के पास कोरेगांव भी पड़ता है, उस फ्लैट का जो लोकेशन है, जो प्रोजेक्ट है वो मगरपट्टा आता है, विमान नगर आता है, उसके बाद में खरड़ी भी उधर ही पे ही आता है, सब नियर बाई है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो मेन मुंडवा में। तो मैंने क्या किया, मैंने लोकेशन से भी बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, तो मैंने क्या किया, एग्जैक्ट के अंदर मैंने ये सारे कीवर्ड दिया है, जिसके अंदर 50% कीवर्ड जो है वो मेरे ब्रांड कीवर्ड है और 50% जो कीवर्ड है वो जनरल कीवर्ड है। तो ब्रांड कीवर्ड और जनरल कीवर्ड मैंने आपको बताया था कि एक जनरल कीवर्ड होता है और एक स्पेसिफिक कीवर्ड होता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, आपको पहले उसे देखना है। ब्रांड कीवर्ड का मतलब मेरे हर कीवर्ड के अंदर ओशियन आलमंड हुआ मुंडवा, ओशियन आलमंड हुआ प्राइस, ओशियन आलमंड हुआ फ्लोर प्राइस, ओशियन, अब यहाँ पे आप देखोगे तो और भी नीचे आपको ओशियन के नाम से मिलेगा, ओशियन आलमंड हुआ पुणे, और उसके बाद में अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे भी आपको ओशियन आलमंड हुआ मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी चीजों को ऐड करते हैं। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर ये भी ऐड कर सकता हूँ 2 BHK ओशियन आलमंड हुआ, 3 BHK ओशियन आलमंड हुआ, 3 BHK फ्लैट, 2 BHK फ्लैट, इन दोनों के आगे मैं ब्रांड का नाम लगा सकता हूँ। ठीक उसी तरीके से मैंने यहाँ पे ये निकाला है, अब मैंने यहाँ पे फ्रेज मैच का भी निकाल के रखा है, फ्रेज मैच की भी कीवर्ड है। तो ऑलमोस्ट अगर आप कीवर्ड की क्वांटिटी देखोगे तो मैंने अपने कैंपेन के लिए जिस तरीके से मैं आपको रिसर्च करना बता रहा हूँ, मैंने भी क्लाइंट के लिए उसी तरीके से रिसर्च किया है। और ये सारे कीवर्ड को मैं गूगल एड के अंदर आने वाले कल में पीपीसी कैंपेन में जब बनाने जाऊंगा तो मैं ये सारे कीवर्ड का इस्तेमाल उसमें करूंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप भी अपने गूगल एड्स के लिए इसी तरीके से कीवर्ड रिसर्च करें। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के गुड बाय। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।